लेट्स सी द क्वेश्चन. Question is the total work done on a particle is equal to the change in its kinetic energy. This is applicable. तो हमसे पूछा है टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल. टोटल वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज डिनोट करते हैं हम डेल्टा से, और यहाँ पर के काइनेटिक एनर्जी. या इसका मतलब ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. वर्क डन टोटल. ठीक है. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. टोटल वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर हम टोटल क्यों लगा रहे हैं? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो टोटल वर्क डन हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, उसमें टेंशन भी हो सकती है, नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है. सारे फोर्स की वजह से वर्क डन. तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो कहने का मतलब ये है कि अरे अगर कोई एक बॉडी है, ये ए है, कहाँ पर है? ये अभी रेस्ट पर है. ये अभी रेस्ट पर है. मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये कहाँ रखी है? सरफेस पर रखी है. अगर इस सरफेस को मैं रफ कर दूँ तो फ्रिक्शन आ जाएगा. तो अगर मैं रफ नहीं रखता तो सिर्फ एक फोर्स जो मैंने लगाया बाहर की तरफ एफ, वो रहेगा. ठीक है. तो सिर्फ इसी की बात करते हैं, मतलब सरफेस स्मूथ है, अभी उधर नहीं जाते अपन. तो अभी ये रेस्ट पर है, मैंने फोर्स लगाया, कुछ मूव करेगा, फोर्स लगाया तो वर्क डन होगा. फोर्स अगर मैंने लगाया तो वर्क डन भी होगा. मान लो डी डिस्टेंस यहाँ से मूव कर गया तो वर्क डन कितना हो गया? एफ इंटू डी. ठीक है. अब क्योंकि ये रेस्ट पर था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0. अब क्योंकि ये मूव किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ गई. तो पहले 0 थी, अब कुछ वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी कम थी, 0 थी, और बढ़ गई कुछ. और किसकी वजह से बढ़ी? वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स. क्योंकि इस फोर्स ने वर्क किया इसे आगे ले जाने में, मतलब इस फोर्स ने इसको मोशन में लाया, उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ के कुछ हो गई. तो वर्क डन क्या है? पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब बढ़ के कुछ हो गई. तो वर्क डन जो हमने किया उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ, 0 से बढ़ के कुछ हो गई. तो टोटल वर्क डन जितना फोर्स है यहाँ पर, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या है? पहले 0 और बाद में अपन ले लेते हैं यहाँ पर 5 जूल हो गई. ठीक है. तो फाइनल है 5 माइनस इनिशियल, और एक इसकी वजह से आई जो इस फोर्स ने वर्क किया. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये हमेशा ही हर जगह अप्लाई होता है. अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लगा देते हैं अपन तो यहाँ पर 2 वर्क डन आ जाते. वर्क डन ड्यू टू एफ और प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि अब 2 फोर्स एक्ट हो रहे थे, अब 2 फोर्स की वजह से वो 0 से मोशन में गया. एक फ्रिक्शन लगा और एक अप्लाइड फोर्स लगा. तो जितने भी फोर्स लगते हैं उनकी वजह से जो टोटल वर्क डन इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. या कोई बॉडी मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, हमने फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो भी क्या है कि हमने जो वर्क लगाया वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी में. पहले कुछ थी और बाद में बढ़ गई. तो जितना भी हम वर्क लगाते हैं, जिस फोर्स की वजह से वर्क लगता है, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है. यही हमें बताना था. तो ये कहाँ पर हमेशा हर जगह अप्लाई होता है.